मैं थोड़ा पहले से जाऊंगा। प्रत्येक द्रव्य में ही अपनी अपनी क्रिया करने की शक्ति स्वयं की है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। तो आज हम वस्तुत्व गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य की वस्तु संज्ञा है। अपन इसलिए कई बार उसको पर्यायवाची शब्द के रूप में भी प्रयोग करते हैं, द्रव्य को वस्तु भी कह देते हैं। ये वस्तु क्या है, ये चीज क्या है ना। लेकिन उसमें जो मुख्य रूप से जो उसका जो वस्तुत्व पने वाला जो गुण है, उसके कारण ही वो वस्तु वस्तु कहलाती है, या वो द्रव्य को वस्तु कहते हैं। उसमें मुख्य रूप से वो वस्तुत्व जुड़ा हुआ है। वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य की वस्तु संज्ञा है। द्रव्य अपने गुण पर्यायों में बसता है, इसलिए उसे वस्तु कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, वह उस द्रव्य के वस्तुत्व गुण के कारण हो रहा है ना। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो परिणमन है, परिणमन का अर्थ क्या है? पर्यायों का बदलना, पूर्व पर्याय का व्यय होना, नई पर्याय का आना। ऐसा इसका जो कार्य है, शैली है, ये संपूर्ण जो क्रिया है, उसको परिणमन पूर्वक पर्याय का बदलना कहते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, प्रति समय होता है। समय सबसे छोटी यूनिट है ना, काल की सबसे छोटी यूनिट प्रति जो समय है। तो हर समय, हर क्षण, अपन बोलते हैं क्षण, अपने जल्दी समझ में आता है, हर क्षण ये परिणमन होता रहता है। एक क्षण भी वस्तु या द्रव्य जो है अवकाश नहीं पाता कि अपन बहुत परिणमित हो चुके, अब अपन थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, नहीं तो वस्तुएं जड़ हो जाएं। तो निरंतर वस्तुओं में प्रक्रिया चलती हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे अजीव हो, चाहे दूसरे जो और दूसरे अजीव द्रव्य हो, सब में ये परिणमन निरंतर चलता है। प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, वह उस द्रव्य के वस्तुत्व गुण के कारण ही हो रहा है। यह परिणमन किसी भी अन्य द्रव्य के कारण, ईश्वर के कारण, कर्म के कारण या अपनी इच्छा के कारण नहीं होता। यहाँ कर्म घटित नहीं होता, कर्म नहीं साहब, सब कुछ कर्म से के अधीन है, तो इसलिए ये भी कर्म से चल रहा है। ये तो द्रव्य की अपना मूलभूत गुण है। वो गुण जो है, अगर वो गुण चला जाए तो उसका स्वभाव नष्ट हो जाए, तो इसके स्वभाव वश वो सब होता है, कोई कराता नहीं। किसी भी द्रव्य के पर्याय की यह उत्पाद व्यय रूप क्रिया किसी भी अन्य द्रव्य के कारण नहीं होती। कोई भी द्रव्य दूसरे अन्य द्रव्य की क्रिया यानी पर्याय यानी उत्पाद व्यय रूप अवस्था कर नहीं सकता। वस्तुत्व गुण की परिभाषा में प्रयोजनभूत क्रिया एक शब्द आता है। अभी अपन ने पढ़ा, वस्तुत्व गुण में की परिभाषा में है कि जो अपना प्रयोजनभूत क्रिया होती है, वो वस्तुत्व गुण के कारण होती है। प्रयोजन अर्थात हेतु यानी कारण। आंखों का क्या प्रयोजन है? हमको आंखें किस लिए प्रोवाइड की गई हैं? देखने के लिए। ज्ञान गुण का प्रयोजन है ज्ञान करना। श्रद्धा गुण का प्रयोजन है श्रद्धा करना। प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक गुण अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करता है। देखो, बहुत अच्छे से समझना ये चीज, हमारे परिवारों पर भी ऐसा घटित होने वाला है। इन प्रत्येक गुणों के अपने अपने विशिष्ट कार्य करते रहने से ही वस्तु अपना स्वभाव के रूप में बनी रहती है ना। कोई भी चीज, जैसे अपन आम का उदाहरण देते हैं ना, उसमें वर्ण गुण अपना काम करेगा, उसकी वजह से रंग उसके बदलेंगे। रस गुण अपना काम करेगा, वो खट्टे से मीठा होगा। स्पर्श गुण अपना काम करेगा, वो खुरदरे से चिकना हो जाएगा, छोटे से आकार से बड़ा आकार होगा, है ना। ये सारे जो गुण हैं अपने अपने काम करते हैं। परिवार में भी, हमारे परिवार में सब तरह के लोग होते हैं। कोई फैक्ट्री चलाओ, फैक्ट्री में हर एक कल पुर्जे का, है ना, उसका स्पेसिफिक कार्य होता है कि ये गिर्री को घूम रही है, उसका ये कार्य है। अपन गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में, कार में गियर का अलग पर्पज है, ब्रेक का अलग पर्पज है ना। ये तो ये पर्पज की बात हो रही है, और सबको मिला करके ही वो कार कहलाती। तो देखो, शरीर के अवयवों का उदाहरण ही देखो। एक ही शरीर के अवयव होने पर भी आंखें देखने का काम करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करती है। परंतु ऐसा कभी भी नहीं होता कि आंखें लाल हो गई हैं इसलिए कानों ने देखने का काम शुरू कर दिया हो ना, अथवा
कान में दर्द है इसलिए आंखों ने थोड़े समय के लिए सुनने का काम अपने ऊपर ले लिया हो। प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना प्रयोजनभूत काम करता है, दूसरों के काम में दखल नहीं देता, हेर फेर नहीं करता, अपनी मर्यादा में रहकर अपना कार्य करता है। बड़ी बड़ी संस्थाओं अथवा एक ही परिवार में हर व्यक्ति अपना अपना काम करते हुए अपनी मर्यादा में रहे तो सुख सुविधा से सारा कारोबार चलता है। परंतु आजकल छोटे परिवारों में भी मानसिक तनाव और कलह होते हैं, वे वस्तुत्व गुण के इस रहस्य को ना जानने से ही होते हैं, है ना। अपन आजकल छोटे छोटे परिवारों को अच्छा समझते हैं ना, और कई बार अपन डिस्कस करते हैं कि पहले उस जमाने में जब वो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो उस परिवार के जितने सदस्य होते थे सब अपना अपना कार्य करते रहने से परिवार में एकता बनी रहती थी, परिवार सुख समृद्ध रहता था। सबको जिस जिसकी योग्यता जैसी वो करता था, वो कुल मिला के एक परिवार चलता था। एक ही द्रव्य में रहने वाले जो अनंत गुण हैं, वे भी अपना कार्य आप स्वयं ही करते हैं। ज्ञान गुण श्रद्धा गुण का कार्य नहीं करता। देखो ये ध्यान सुनना, ज्ञान गुण श्रद्धा गुण का कार्य नहीं करता, श्रद्धा गुण चारित्र गुण का कार्य नहीं करता। इसका जिसे पता नहीं है, उसे अज्ञानवश ऐसे प्रश्न उठते हैं कि इतना जानते हो तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, अथवा दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी हमारे अंदर से कोई बीच में ज्ञानी हो जाए या उसका रुझान धर्म के प्रति हो जाए, तो उसके परिवार के दूसरे जन जिन्हें अभी रुचि प्रकट नहीं हुई उसको ताना देते हैं, अरे इतने ही ज्ञानी हो तो तुम सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो गया, या इतना तुम जो है वो इतना रुचि दिखा रहे हो तो तुमने अपनी कमंडल क्यों नहीं उठा लिया। तो ये क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि श्रद्धा गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है, और एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता, जैसा अपन ने अभी ऊपर सिद्ध किया। तो बोल रहे हैं, राजा वृषभ देव को की कथा मालूम है ना, वे जन्म से ही सम्यक दृष्टि थे, उनके श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन था, सम्यक ज्ञानी थे। फिर भी उनकी 83 लाख पूर्व की आयु तो संसार के राजपाट संभालने में ही बीत गई। अंतरंग लीनता होकर चारित्र गुण की पर्याय यानी मुनि योग्य चारित्र दशा होने में उन्हें इतना समय लगा। अपन को मालूम ना, 84 लाख में से 83 लाख तो राज करते हुए बीत गए। हाँ, एक पूर्व बचा, 1 लाख पूर्व, उतने में उनको कार्य करना था अपना। तो अब कोई अगर उनको बोल दे कि तुम्हें सम्यक दर्शन भी है, तीनों तुम्हारे मति श्रुत अब तीनों ज्ञान जन्म से हैं, और मालूम भी है अपने ज्ञान के द्वारा कि मुझे तीर्थंकर, मैं ही तीर्थंकर हूं, मैं मुझे दीक्षा लेकर के और मुझे तीर्थ का वो करना है, तो फिर भी वो क्यों नहीं वो अचानक से बन गए, उनको इतना समय क्यों लगा। तो लोगों ने उनको ताने नहीं दिए क्या कि आप जो है तो तीर्थंकर बन करके आए हो, कब दीक्षा लोगे। तो ऐसे ही जिन्हें मालूम नहीं कि स्पेसिफिक चारित्र गुण जब परिपक्व होगा तभी होगा, सम्यक दर्शन होने के बाद भी चारित्र की दशा पूर्णता आने में समय लगता है। जैसे कहते हैं कोई पेड़ हरा भरा पेड़ हो, उसे काट दो आप जड़ से, तब भी थोड़े दिनों तक, 2-4 दिन तक जितना बड़ा पेड़ है उसके हिसाब से वो हरा रहता है। लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये तो अभी वैसे ही हरा है, इसका क्या बिगड़ा, लेकिन उसका परिणमन चालू हो जाता है, सूखने का परिणमन चालू हो जाता है, भले ही उसमें कुछ समय लगे। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण जिसका निर्मल हुआ है, श्रद्धा गुण स्वयं तो चारित्र गुण नहीं बनने वाला, लेकिन हाँ इसकी गारंटी है कि जिसकी श्रद्धा सम्यक हो गई है, वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी उस चारित्र को भी धारण करेगा। लेकिन है दोनों गुण अलग अलग, बस पूरी पर्याय निकल जाए, सम्यक दृष्टि अविरत बना रहे, जो कि दीक्षा आदि ना ले, दृष्टि जरूर सम्यक हो गई। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ा है, तो उसको ये पिंच मत करना कि भैया आपको ज्ञान तो दिख रहा है लेकिन आप चारित्र तो अभी है ही नहीं आपको। चारित्र का भी समय आएगा, उसका ये मतलब नहीं कि वो झूठा हो गया, अगर उसने चारित्र धारण नहीं किया उसको सम्यक है ही नहीं, ये सम्यक उसका झूठा हो गया, नहीं, ये दोनों गुण अलग अलग है। अभी उनको बहुत तीव्र रुचि है, स्वाध्याय करने की तीव्र रुचि है, और मनन करने की बहुत अच्छी रुचि है, दर्शन करने की अच्छी रुचि है, लेकिन मैं स्वयं मुनि नहीं बना, तो कोई कहेगा क्या कि क्या फायदा ऐसी रुचि का कि तुम मंदिर तो जाते हो, दर्शन भी करते हो और स्वाध्याय भी करते हो, मुनि क्यों नहीं बने।
अरे मुनि बनने की योग्य जब वो चारित्र जो है परिणमित होगा, चारित्र गुण का परिपक्वपना आएगा, तब दीक्षा भी दी जाएगी। कितने कितने पंडित हुए, दयानाथ राय जी हुए, दौलत राम जी हुए, टोडरमल जी हुए, कितने महान विद्वान, लेकिन उन्होंने दीक्षा तो नहीं ली ना उस टाइम तक, लेकिन सम्यक पूरा के पूरा था। और जब समय आएगा इस भाव में नहीं तो अगले भाव में उत्कृष्ट मुनि बनेंगे। इसलिए उसके लिए इंसिस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना उससे इन्फ्रेंस लेना है कि चूंकि ये मुनि नहीं बने इसका मतलब को तो ये इनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई धर्म धर्म इनका सब बेकार है, ऐसा नहीं। तो देखो अपन वही बात कर रहे हैं अंतरंग लीनता होकर चारित्र गुण की पर्याय मुनि योग्य चारित्र दशा होने में उन्हें इतना समय लगा, क्योंकि प्रत्येक गुण का कार्य उसके स्वयं के कारण होता है। यहाँ इस बात का पता लगता है कि श्रद्धा गुण चारित्र गुण का कार्य नहीं करता। यहाँ जो यह दृष्टांत दिया है वह संसार में स्वच्छंदता से रहने के लिए नहीं दिया है, बल्कि वस्तुत्व गुण का स्वरूप जानने के लिए दिया है ना। इस बात को सुनकर के कोई ये सोचने लगे कि यार ये अच्छा हो गया, अब इन्होंने बता दिया, अब मैं कैसे ही अनर्गल आचरण करूं, लेकिन मैं कह दूंगा कि मेरा श्रद्धा गुण तो सही हो गया। तो उसके बात में स्वच्छंद होने के लिए बात नहीं बताई जा रही है। वास्तव में तो जैसे ज्ञान ही होगा, सम्यक दृष्टि होगा, उसके आचरण भी अच्छे ही रहेंगे। रामचंद्र जी का उदाहरण आता है, जैसे अपन कहते हैं ना कि रामचंद्र जी तो सम्यक दृष्टि थे, शायिक सम्यक दृष्टि थे, फिर वो उन्होंने सीता के वियोग में ऐसा जो वो क्यों किया, प्रलाप क्यों किया, तो वो उनका चारित्र गुण था और ये था श्रद्धान गुण, दोनों अलग अलग। जीव द्रव्य अपनी प्रयोजनभूत क्रिया अर्थात जानना देखना आदि कार्य करता है, परंतु अन्य जीवों का या पुद्गल का कार्य जीव नहीं कर सकता। देखो ये सिद्धांत अगर हमने जीवन में एकदम उतार लिया तो जो हमारा शरीर के प्रति जो रुचि बनी हुई है, शरीर के कार्यों को मैं कर सकता हूं, ये भ्रम हमारा सर्वथा निकल जाने वाला है। अज्ञान के कारण यह जीव ऐसा मानता है कि परद्रव्य का कार्य मैं करता हूं, मेरी इच्छा के अनुसार परद्रव्यों का परिणमन मैं बदल सकता हूं। कदाचित इच्छा के अनुसार कार्य हुआ तो कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार पुष्ट करता है और अन्यथा कार्य होने पर आकुलता करता है, दुखी होता है। जैसे अपन कल बात कर रहे थे ना कि हमको कई बार ऐसा भ्रम होता है कि शरीर की क्रियाएं मैं कर सकता हूं, और कई बार वो कोइंसाइड हो जाता है। जैसे कल वो सीवीएन साहब बोल रहे थे ना कि साहब वो ऐसा है कि हमने अपने शरीर को पुष्ट करने का प्लान बनाया और थोड़ी सी च्यवनप्राश और थोड़ी सी जो 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 विटामिन होते हैं, ताकत बढ़ाने की चीजें वो खाई मैंने और ताकत भी बढ़ गई। तो इससे ये विश्वास होता है कि शरीर की क्रियाओं को मैं कर सकता हूं, मैं जब चाहूं शरीर को मोटा कर लूं, जब चाहूं शरीर को पतला कर लूं। अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति रोगी होना तो नहीं चाहता कि वो रोग हो जाए उसको, कोई नहीं चाहता कि उसकी दाढ़ी बढ़ जाए, रोज रोज रगड़ने बैठे, कोई नहीं चाहता उसके नाखून बढ़े, या सबसे बड़ी बात कोई नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो जाए। ये होता है। तो लेकिन हमारा भ्रम जो है वो कब तक चलता रहता है, जब तक जैसा मैंने चाहा वैसा ही अगर घटित हो जाए संयोग से, तो मुझे लगता है कि काम मैंने किया, शरीर का काम भी मैं कर सकता हूं। ये भ्रम हमारा बहुत आगे तक जाता है। इवन हमने अगर मुनि दशा भी धारण कर ली और हमारा ये भ्रम नहीं टूटा तो मुनि दशा का निर्वाह पूरी तरह से हो नहीं पाएगा, है ना। मतलब इसे ही भेद विज्ञान कहते हैं। भेद विज्ञान खाली शरीर और आत्मा में ही नहीं, बल्कि समस्त एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, ये भी भेद विज्ञान। आप अजीब द्रव्यों में भी देख लो तो एक जीव दूसरे, एक अजीब द्रव्य दूसरे अजीब द्रव्य से अलग है। तो अज्ञान के कारण ये जीव ऐसा मानता है कि परद्रव्य का कार्य मैं करता हूं, मेरी इच्छा के अनुसार परद्रव्यों का परिणमन मैं बदल सकता हूं। कदाचित इच्छा के अनुसार कार्य हुआ तो कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार पुष्ट करता है और अन्यथा कार्य होने पर आकुलता करता है, दुखी होता है। कोई व्यक्ति मेरे कहने का मैं चलता है, मैं उसको बार बार जो भी कहता हूँ वो बिल्कुल अक्षर से पालन करता है। एक पिता अपने पुत्र से यही तो उम्मीद करता है, लेकिन किसी दिन मान लो उस पुत्र ने उनकी बात नहीं मानी, तो अभी तक तो वो सबसे कहते थे मेरा पुत्र मेरे कहने में जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करता है, मैं कहूँ उठो तो उठ जाता है, बैठो तो बैठ जाता है। लेकिन एक दिन उसने ऐसा नहीं किया, तो क्या हुआ, मेरा भ्रम टूट गया और मुझे बहुत दुख हुआ।
कि अब तक जिसे मैंने अपना माना था, अपना समझा था, इसके लिए क्या नहीं किया और एक दिन उसने ऐसा किया है। ये मोह भंग हो जाते हैं ना, ये इसलिए होते हैं कि दूसरे द्रव्य दूसरे ही हैं, उनका परिणमन अपने हिसाब से होता है। बाई चांस वो कोइंसाइड हो रहा था आपकी आज्ञा का, आपकी इच्छा का, तो आपको बड़ा अभिमान आ रहा था कि तो मैं कर सकता हूँ। दूसरों को उपदेश देते हैं, भाई साहब संस्कार देना सीखो। हमने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया कि जैसा मैं कहता हूँ आंखों में डर जाते हैं और इसका अभिमान करते हैं। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि आपका अभिमान धूल धूसरित हो जाता है, वो बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई या कोई और कारण हो गया, उसने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तब आपको बड़ा खेद होता है। वस्तु स्वरूप को तो अभी भी नहीं समझे, समझते तो खेद भी नहीं होता, लेकिन खेद इसलिए हुआ कि जो मेरा अभिमान था, जो मेरी मिथ्या मान्यता थी, वो मेरा मोह भंग होने से मुझे आघात लगा। अभी भी वस्तु स्वरूप नहीं समझा। जिसने वस्तु स्वरूप समझ लिया, उसको मालूम है कि इसने अगर मेरी बात मान रहा है तो ये कुछ संयोगों का ऐसा सिलसिला चल रहा है कि ये बात मेरी सुन रहा है, मान रहा है। लेकिन किसी दिन नहीं भी मानेगा तो ये तो स्वभाव है और द्रव्यों का। ये मान्यता देखो, ये जीवन में हमको वर्तमान में इसी पर्याय में इसका बड़ा उपयोग है। पारद्रव्यों में अपना जो धर्म धर्म के रूप में यह हमें जो है दूसरे लोक में जाना है, परलोक में जाना है, मुक्ति के कार्य में जाना है, मोक्ष के कार्य में जाना है, वहां तो इसकी आवश्यकता है ही। वर्तमान में अपनी इस पर्याय में, अपने गृहस्थ जीवन में भी इन गुणों का बड़ा महत्व है। खेद खिन्न मत होना, तैयार रहना। किस समय पति पत्नी की बात नहीं माने, ये स्वतंत्र परिणमन है। उनकी अपनी बुद्धि, आपकी अपनी बुद्धि। वही बात आपने कई बार कही होगी और मान ली गई होगी, लेकिन अचानक से नहीं मानी गई। ये स्वतंत्र परिणमन है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, कदाचित इच्छा के अनुसार कार्य हुआ तो कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार पुष्ट करता है और अन्यथा कार्य होने पर आकुलता करता है, दुखी होता है। परद्रव्यों में एकत्व करने के कारण पर के कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व की मिथ्या भ्रमणा इस जीव को होती है। कल अपन ने बहुत डिटेल में बात की शरीर के बारे में कि इस शरीर का कार्य मैं कर सकता हूं और मैं ही इसके द्वारा प्राप्त किए गए भोगों को मैं भोगता हूं ना। शरीर और इंद्रिय, इंद्रिय शरीर का ही भाग है ना। तो उनके द्वारा उन विषयों के का साक्षात्कार होने को मैं अपना भला, अपना आनंद और अपना विकास मानता हूं। आंखों ने देखा, आंखों ने स्पर्श भी नहीं किया उस वस्तु को, आंखों के माध्यम से मस्तिष्क में एक इमेज बनी और उस इमेज को मैंने यानी आत्मा ने, जो उस शरीर में निवास करता है, अपने ज्ञान गुण के कारण जान लिया कि ये क्या वस्तु है। लेकिन उससे मुझे क्या भ्रम हो गया कि ये जो आंखें हैं, ये जो शरीर है, ये मैं ही तो हूं। और जिस समय मालूम पड़ा कि ये जो है मेरी नहीं है, ये महज संयोग था कि ये उपकरण मुझे मिले, है ना। जैसे अपन चश्मा लगा के देखते ना, तो चश्मा एक उपकरण है, चश्मा ने नहीं देखा। चश्मा के थ्रू होने वाली उस इमेज का ज्ञान, ज्ञान तो सिर्फ जीव को ही है ना, इसलिए जीव जानता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि परद्रव्यों में एकत्व करने के कारण, ये जो परद्रव्य यही तो मैं हूं। स्त्री है, पुत्र है, मकान है, जायदाद है, उन सब वस्तुओं में एकत्व मानने के कारण मैं ही इसका करता हुआ हूं, मैं ही इनको भोगता हूं। ऐसा कर्तृत्व और भोक्तृत्व की जो हमारा गलत फहमी है, उसी मिथ्या भ्रमणा को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहते हैं। तो अपन आगे पढ़ते हैं। यह जीव शरीर को स्व मानता है अथवा मेरा मानता है और शरीर की क्रिया मैं करता हूं, ऐसा वृथा अभिमान करता है। जब अपनी इच्छा के अनुसार शरीर की हलन चलन आदि क्रिया होती है, तब यह कर्तृत्व बुद्धि और ही बढ़ जाती है। परंतु जब बीमार होना, वृद्धत्व आना, बाल सफेद होना या नष्ट होना, कमजोरी आना आदि शरीर की क्रियाएं अपनी इच्छा के विरुद्ध होती हैं, तब यह जीव दुखी होता है। कई बार कहता है साहब मैंने क्या क्या नहीं किया, जिसने जो बताया वो किया, डॉक्टरों ने बताया वो किया, वैद्यों ने जो बताया वो किया, होम्योपैथी भी किया और क्या नहीं किया। लेकिन साहब ये मेरी परेशानी दूर नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती भाई दूर? तुम तो बोल रहे थे कि शरीर का जैसा चाहूं मैं कर सकता हूं और तुमने किया भी है।
वो पहले हुआ भी है, पास्ट में उनसे उनका रिजल्ट भी आया है, तो अब क्यों नहीं कर पा रहे? तब जाके आपका भ्रम टूटेगा कि ये जो हो रहा था अभी तक मात्र संयोग था, महज संयोग था। वास्तव में तो हर द्रव्य अपनी-अपनी क्रियाएँ, अपनी प्रयोजनभूत क्रियाएँ स्वयं निरंतर करता है। उसको किसी के इंटरवेंशन की ज़रूरत भी नहीं। तो आगे बोलते हैं, जब यह जीव जानेगा कि मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मेरा जानने देखने रूप परिणमन मेरे में ही रहता है और वह मेरे वस्तुत्व गुण के कारण से हो रहा है तथा शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ है, उसमें प्रत्येक परमाणु अपने-अपने वस्तुत्व गुण के कारण परिणमन कर रहा है, तब उसके कर्तृत्व बुद्धि का, आकुलता का व दुःख का अंत होगा। देखो वस्तुत्व गुण ने क्या बताया कि द्रव्य में रहने वाले जितने गुण हैं वो सब अपना अपना कार्य करेंगे। ये वस्तुत्व गुण के कारण ऐसी व्यवस्था है। प्रत्येक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण अपना अपना कार्य करेंगे। ये व्यवस्था उसके वस्तुत्व गुण के कारण है और ऐसा वस्तुत्व गुण सभी द्रव्यों में रहता है, जिसके कारण वो द्रव्य वैसा बना रहता है। लकड़ी लकड़ी बनी रहती है, लोहा लोहा बना रहता है, प्लास्टिक प्लास्टिक बनी रहती है ना? अगर ऐसा ना हो तो, चूंकि वो प्रक्रिया निरंतर हो रही है इसलिए प्लास्टिक प्लास्टिक बना हुआ है। लकड़ी में लकड़ीपना निरंतर बना रहे उसके लिए प्रक्रिया अंदर ही अंदर चल रही है, नहीं तो वो वैसा नहीं बना रहेगा, है ना? तो आगे देखिए, तो जब उसको ये मालूम पड़ जाएगा मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मेरा जानने देखने रूप परिणमन मेरे में ही हो रहा है और वह मेरे वस्तुत गुण के कारण से हो रहा है तथा शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ है, उसमें प्रत्येक परमाणु अपने अपने वस्तुत गुण के कारण परिणमन कर रहा है, तब उसके कर्तृत्व बुद्धि का, आकुलता का व दुख का अंत होगा। है ना? आंख हमारी खराब हो जाए और हम जो है वो हाथों में मालिश करें, पैरों में मालिश करें तो आँख ठीक हो जाएगी। आँख के लिए आँख की जो है उस तरह के जो है परमाणु जाना चाहिए, उस तरह की औषधि होना चाहिए और आँख का कार्य तो आँख ही करेगी, हाथ तो देखेंगे नहीं। जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि आँखों ने कहा भाई थोड़ा देर मैं ज़रा परेशान हूँ, हाथ से कह दिया कि तुम मेरा कार्य कर लेना आज। जबकि शरीर के ही अंग है ना सारे, लेकिन नहीं कर सकते। स्पेसिफिक कार्य वही इंद्री करेगी। अस्तित्व गुण में हमने देखा था कि प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व यानी सत्ता भिन्न-भिन्न है। यह सत्ता उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त है। आरंभ में गुण की परिभाषा में देखा था कि प्रत्येक द्रव्य का स्वचतुष्टय, स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव भिन्न भिन्न हैं और आज यह देखा कि प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व गुण है, जिसके कारण उस द्रव्य की उत्पाद व्यय रूप क्रिया चल रही है ना? ये जो क्रिया जो चल रही है ना, उत्पाद व्यय क्रिया, उसका अर्थ क्या है? उसमें परिणमन हो रहा है, लेकिन वो परिणमन, हर द्रव्य का परिणमन अपने अपने प्रकार का होता है। इन सब बातों से प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता ध्यान में आती है ना? वर्तमान में जिधर देखो उधर टेंशन दिखाई देती है, दूसरों के परिणमन का बोझा अपने माथे पर लाद कर यह जीव दुखी हो रहा है। बच्चों के पालने पोसने की चिंता, उन्हें पढ़ाने की चिंता, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार डॉक्टर इंजीनियर बनाने की चिंता, पैसा कमाने की और उसे टिकाए रखने की चिंता, परिवार के सदस्यों को अपनी मर्जी के अनुरूप आचरण कराने की चिंता है। साहब मैंने उसको बहुत अच्छे वो दिए संस्कार, किसी ने आके आपको तारीफ की, साहब आपका बच्चा बड़ा बढ़िया है, आज्ञाकारी, तो अपन घमंड से ऊपर से भले ही कहते नहीं अरे साहब ये तो सब कृपा है प्रभु की, आपका आशीर्वाद, लेकिन अंदर से पूरा अभिमान आया हुआ है कि भाई साहब मैंने उनको दिए हैं संस्कार, आप क्या बात करते हो, आप देते तो आप भी हो जाते, आपके बच्चे भी हो जाते, ऐसा हमें अभिमान आता है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो जो चिंता मुझे इसलिए तो लगी रहती है कि मैं उसे डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं, या अपना परिवार के सदस्यों को किस तरह से वो आचरण कर रहे हैं उनको अपने अनुरूप कर दूं। पति पत्नियों में झगड़ा किस लिए होता है? पति चाहता है कि मेरी आज्ञा में चले, पत्नी जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ये सोचे। वो पत्नी चाहती है कि नहीं ये तो बेवकूफ रखे, इनको तो क्या पता है, ये मेरे हिसाब से चले। तो दोनों ही अपने अपने हिसाब से
दूसरों को परिणमाना चाहते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से परिणमित हो जाए एक दूसरे के अनुसार तो ये संयोग मात्र है, बाकी तो वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं। सब अपना अपना हिसाब से सोचते हैं, सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबका ज्ञान अलग अलग है। परिवार के सदस्यों को अपनी मर्जी के अनुरूप आचरण कराने की चिंता, रोग या मरण प्राप्त ना हो इसकी चिंता, इन चिंताओं का कोई अंत नहीं। अपने आप को दूसरों का कर्ता धर्ता मानकर यह जीव मिथ्या अहंकार करता है और निरंतर दुखी होता है। कोई विशिष्ट कार्य अपनी शक्ति के मर्यादा के बाहर है ऐसा लगता है, तब यह जीव ईश्वर को कर्ता धर्ता मानकर उनके पास दौड़ने लगता है। साहब ये मेरे वश का नहीं है, इसके लिए तो प्रभु के पास जाना पड़ेगा, और वहां जाकर के फिर प्रार्थना करता है। सच्चे देव का स्वरूप ज्ञात न होने के कारण वीतरागी भगवान के सामने पुत्र, पैसा, स्वास्थ्य आदि की याचना करता है, अभिलाषा सहित भक्ति करता है, अथवा अन्यमति जैसा सरागी देव देवता कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के वश होकर ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है। अभी वो दरगाह खुल गई ना अपनी हाजी अली की, तो आप देखो वहां लाइन लग गई, खास तौर से हिंदुओं की, और हिंदुओं में भी जैन बहुत से होंगे। क्यों? क्यों उनको ये गलतफहमी हो गई है कि जो चीज मेरे देवशास्त्र गुरु नहीं दे सकते वो दे सकते हैं, क्योंकि मेरे देवशास्त्र गुरु तो वीतरागी हैं, तो वो देते नहीं है, वो रागी देवों से मांगो। ये सिद्धांत समझो ना, ना वो रागी देव दे सकते हैं ना वीतरागी देव दे सकते हैं। अगर मेरे वीतराग देवी नहीं दे सकते तो वो रागी देव भी नहीं दे सकते, 100% मानना। खाली ये गलतफहमी के शिकार हैं, और उसको लेकर के हम कुगुरुओं का सेवन करते हैं, अपनी मिथ्यात्व मान्यताओं की पुष्टि करते हैं। वीतरागी देवों ने सब कुछ छोड़ दिया, ये तो सोचो क्यों छोड़ा उन्होंने, जिन्हें तुम मांग रहे हो उन टुकड़ों को, वो नहीं सोचते। तो ये नहीं दे सकते साहब, इनको तो खाली मैं वैसे ही नमस्कार कर लेता हूँ, लेकिन मांगने जाता हूँ दरगाह पे, मांगने जाता हूँ दूसरे मंदिरों में, है ना। तो ये किस वजह से है कि हमें अपने पुरुषार्थ पर, अपने पुण्य पाप पर और इस वस्तु व्यवस्था का जरा भी पता नहीं, इसलिए मैं मारा मारा फिर रहा हूं। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि मैं सच्चे देव का रहस्य न ज्ञात न होने के कारण वीतरागी भगवान से इस तरह की याचनाएं करता हूं। ये तो उनका अपमान है ना, जो छोड़ के चले गए, वो जिसकी शिक्षा तो उन्होंने दी लोगों को, और स्वयं भी वीतरागी बन करके उस सुख का उपभोग कर रहे हैं, बजाय इसके कि मैं भी वही फॉलो करूं, और मैं तो उनके सामने याचना करता हूं। कोई विशिष्ट कार्य अपनी इच्छा के अनुसार होने पर अपना अभिमान पुष्ट करता है, तथा अपनी इच्छा के विरुद्ध होने पर कर्म पर सारा दोष थोपकर निश्चिंत हो जाता है ना। एक एक ये भी विधा है। छोटे बच्चे को हवा का भय दिखाकर हम खाना खिलाते हैं या अभ्यास करने के लिए कहते हैं, वैसे इस जीव ने कर्म को हवा बनाया है। कर्म पुद्गल है और उसकी क्रिया उसके वस्तुत्व गुण से, उसके स्वचतुष्टय में होती है। देखो जब हम फिर दूसरी तरह से बताने लगते हैं लोगों को, जिन्हें कर्म सिद्धांत का भी पूरा ज्ञान नहीं ना, वो कर्म सिद्धांत का डर दिखाते हैं, भाई साहब आप कुछ भी कर लो, ठीक है, जो कर्म है ना आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। तो हमने क्या किया, अपना कर्तृत्व उठा करके उस पुद्गल कर्म के ऊपर डाल दिया, मानो कि वो ज्ञानी हो और वो सब तरह से जान रहा है कि मुझे इनको कैसे परेशान करना है। हमने उसको कर्ता बना दिया कर्म को। कर्म सिद्धांत का जो अर्थ है उसको ही नहीं समझा कि मेरे विपरीत भावों का निमित्त पा करके कर्म रूपी जो पुद्गल परमाणु हैं वो मेरी सत्ता में, मेरे कर्मण शरीर में आते हैं, और जब वो उदय में आते हैं तब उस तरह की घटनाएं होती हैं, अपने आप होती। कर्म में कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान तो जीव में ही है। उस प्रक्रिया को बदलने का काम जीव अपने भावों को सुधार करके बिगाड़ कर सकता, डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए इसमें क्या लिखा कर्म पुद्गल है और उसकी क्रिया उसके वस्तुत्व गुण से, उसकी स्वचतुष्टय में होती है। मैं जीव द्रव्य हूं और मेरा परिणमन मेरे वस्तुत्व गुण से मेरे में ही हो रहा है, इसका इस जीव को पता ही नहीं है ना। तो देखो एक गुण जानने से कितने दूसरे गुणों का भी कितना फायदा होता है। स्वाध्याय से, तत्व चिंतन से वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही उसका फल भी तत्काल ही मिलता है। आज पुण्य कार्य करो और कुछ काल के बाद उसका फल मिलेगा,
ऐसा उधार का धंधा तत्व ज्ञान में नहीं है। पुण्य में तो फिर भी होता है, टाइम लगता है, लेकिन आपने आज बात सोची, अभी आपके समझ में आई और तुरंत प्रभाव से आपकी बहुत सारी आकुलताएं जो लेके हम घूम रहे थे इस बोझा को, तुरंत प्रभाव से दूर हो जाती। अरे मैं तो ऐसा सोचता था कि शरीर का करने वाला मैं हूँ, परिवार का करने वाला मैं हूँ, अब मैं निर्भर हो गया कि सब सदस्य, सब द्रव्य अपने अपने कार्य स्वयं करते हैं, मैं उनका निमित्त तो हो सकता हूँ लेकिन कर्ता कभी नहीं हो सकता। और जब वो कार्य होना होगा तो और मेरे निमित्त पूर्वक होना होगा तो मैं निमित्त भी बन जाऊंगा, उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सहज का जो है अपना सिद्धांत है। तो ये बोल रहे हैं अभी तक तो हम केवल सब द्रव्यों का सामान्य स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसके पश्चात जीव द्रव्य का विशेष स्वरूप समझते समय विशेष आनंद प्राप्त होगा। उसके पूर्व बाकी के 4 सामान्य गुण और अभी भी हमें समझने हैं। वस्तुत गुण जानने से जो लाभ होता है वो संक्षेप में इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करता है, इसलिए कोई भी द्रव्य निरर्थक नहीं है। संसार का कोई भी द्रव्य जो है बेकार नहीं, सबका अपना अपना कार्य है। देखो जैसे वो विष्ठा होती है ना, अपन बोलते हैं विष्ठा किसके काम आएगी? जो मनुष्यों के शरीर से या जानवरों के शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं भोजन आदि के, वो सब भी कहीं ना कहीं उपयोगी होते हैं ना, खाद बन जाते हैं। शूकर आदि जीवों के लिए वो भोजन का कार्य करते हैं, उनका अपना जो है वो कार्य है। संसार में कुछ मच्छरों का भोजन है, कुछ मक्खियों का भोजन है, कुछ पशुओं का भोजन है, सभी का कुछ ना कुछ कार्य है। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करता है, इसलिए कोई भी द्रव्य निरर्थक नहीं है। दूसरा, प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपना कार्य करता है, दूसरे अन्य द्रव्य का कार्य नहीं करता। तीसरा, प्रत्येक द्रव्य का कार्य उसके वस्तुत्व गुण के कारण से होता है, अन्य द्रव्य के कारण से नहीं होता। वस्तु तो स्वतंत्र है ही, प्रत्येक वस्तु का कार्य भी स्वतंत्र है। जैसा अपन ने पढ़ा, उस वस्तु में रहने वाले अनंत गुण भी अपना अपना कार्य करते हैं। मैं जीव द्रव्य हूं और जानना मेरा कार्य है, इसके लिए मुझे अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। मैं परद्रव्य का कार्य कर सकता हूं, इस कर्तृत्व बुद्धि का अभाव होकर निराकुलता की प्राप्ति होती है। जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कई बार अपन देखते हैं ना, हाथ पे हाथ रहे, देखो मेरे सामने से ट्रेन चली जा रही साहब, और मैं आया और प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन चली गई, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उसका अफसोस तो जरूर आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन आप उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसा है उसका परिणमन होना है, जिस समय में उसको जाना है, जिस समय आपका आना है, सारी चीज घटनाएं घट रही। परद्रव्यों का परिणमन उनके स्वयं के स्वचतुष्टय में होता है। ऐसा जानने से परद्रव्यों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। थोड़ा सा विचार करके देखेंगे जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, तो वास्तव में ऐसा ही है। मुझ में जो राग द्वेष होते हैं वो मेरे अपने ही कारण से होते हैं, पर पदार्थों के कारण से नहीं होते। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होकर अपूर्व शांति का अनुभव होता है, वस्तुत्व गुण का स्वरूप ये बताता है ना। तो इसको अपन और आगे पढ़ेंगे, द्रव्यत गुण आगे पढ़ेंगे, उसके पहले मैं आपको अनम्यूट करूंगा, और कुछ किसी के कोई प्रश्न हो, स्पेसिफिक प्रश्न हो तो पूछें। हाँ बोलिए। जैन साहब, जी। ये आपने कल और आज 2 वस्तुत्व गुण और द्रव्यत्व गुण की जो अस्तित्व गुण कल अस्तित्व पढ़ा गुण था। और हाँ, वस्तुत्व गुण की जो जी परिभाषाएं बताई, जी। उसमें एक प्रश्न उठता है हाँ कि अपना शरीर है, हाँ शरीर में 2 हैं, एक जीवात्मा है, एक पुद्गल है। हाँ अब शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, हाँ जो भी पोषण करना, हाँ। तो इस प्रोसेस को इन दोनों परिभाषाओं में किस तरह से मतलब आप डिफाइन हाँ करेंगे? हाँ, मतलब हम जो खाने पीने की जो क्रिया करते हैं, वो खाने जीव पीने की जीव क्रिया करता है। है, आत्मा करती है, या दोनों करते हैं, या कोई भी नहीं करता, ऐसा? हाँ, हाँ कौन बहुत कौन बढ़िया। करता है, इसका मतलब शरीर का पोषण करना, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को टाइम से दवा देना, पोषक तत्व हाँ देना, हाँ खाना देना, हाँ निर्वृति होना जाना, जो भी मतलब 24 घंटे की क्रियाएं होती हैं शरीर को स्वस्थ रखने के हाँ मानसिक भावों के कारण,
हाँ, कि हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, ये जरूरी है। हाँ, तो ये इसको दोनों वस्तुत गुण के परिप्रेक्ष्य में हाँ, किस तरह से डिफाइन करेंगे? हाँ, देखिए बताता हूँ मैं आपको। अच्छा प्रश्न है आपका, यही तो हम लोगों का भ्रम है। देखो, जीव द्रव्य का क्या कार्य है, हमें मालूम है। जीव क्या है? हम जीव है ना? जी। अपन 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 क्या करते हैं, एक हमारी एक भूल और क्या होती है कि हम उनको 3 रूप में मानते हैं कि मैं, एक तो मेरी आत्मा, एक मेरा शरीर और एक मैं। हैं? हम ज़्यादातर लोग ऐसे ही इसी भाषा में बात करते हैं और ऐसा ही मान्यता भी है हमारी कि 3 लोग हैं, 3 लोग में एक तो मैं जीव है, और सॉरी, एक तो आत्मा है, एक शरीर है और एक मैं हूँ। तो अपन ने क्या मान लिया कि मैं एक अलग हूँ, एक आत्मा नहीं, अलग मैं तो रखी हुई है। और नहीं, एक जनरल बात बता रहा हूँ, जनरल जो मान्यता है वो ये ऐसी मान्यता आदमी रखता है, और वो इसी तरह का व्यवहार भी करता है शब्दों में कि हमें अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना चाहिए, शरीर का ही अकेले का नहीं। तो इससे ये लगता है कि मैं अपने आप को कोई एक थर्ड चीजें मानता हूँ, थर्ड आइडेंटिटी मानता हूँ। तो एक आत्मा है, एक शरीर है, एक मैं हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। आत्मा जो है वही मैं हूँ, पहली बात। यस। दूसरी बात ये, और हम अपनी भाषा हमेशा यही बोले, जब हम बोले ना कि मेरे मन में ऐसा आया, मैं ऐसा सोचता हूं, तो मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा हूं, ऐसा बार बार ध्यान रखना, तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो जीव है उसका स्पेसिफिक लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है? कि वो भाव कर सकता है, वो ज्ञान कर सकता है, वो देख सकता, मतलब देखने का भी ज्ञान, मात्र वो इतना ही कर सकता है। उसके इतने सारे भाव आते हैं, विकल्प आते हैं, वो वही कर सकता है। शरीर की कोई क्रिया जीव नहीं कर सकता, गारंटेड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं कर सकता हूं और आप कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जीव जो कार्य कर सकता है वो है जानना, देखना, है ना, भाव करना, ये उसके स्पेसिफिक कार्य हैं। अब सवाल आया कि शरीर का जो है परिणमन कैसे हो? तो मेरे अंदर एक कर्ता बुद्धि बैठी हुई है। अभी मैं सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, सम्यक दृष्टि होने की बात भी बताऊंगा आपको। तो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ तो मैं अभी, मेरा पूरी पूरी तरह से यही विश्वास है कि इस शरीर का पालन कारक मैं ही हूँ, पालनहारा मैं ही हूँ। इसको जब मैं भोजन दूंगा तब ये भोजन करेगा, जब मैं इसको जो है पुष्ट करने की सोचूंगा तब ये पुष्ट होगा। मैं अगर इसे सुलाऊंगा नहीं तो ये कैसे सोएगा, तो कैसे इसकी हेल्थ बनेगी, ये सारी चिंता जीव को रहती है। अभी अज्ञान दशा में तो रहती ही है। तो अब मैं क्या करूंगा, उस शरीर के मैंने वो पढ़ने शुरू किया, मेडिकल जो है मैगजीन पढ़ना शुरू किया कि कौन सी चीज देने से शरीर पुष्ट होता है। शरीर का स्वभाव मैंने जाना पुस्तकों से पढ़ करके कि शरीर के कौन सी चीजों से विटामिन बनता है, कौन सी चीजों से मिनरल आते हैं, वो सब पढ़ करके, और मैंने भाव किए कि काश ये पुद्गल में चले जाएं, ये मेरे शरीर में ये सब पहुंच जाए, ऐसा मैंने भाव किया। अब बाई चांस क्या हुआ कि मेरे भाव का निमित्त पा करके शरीर ने भी वैसी प्रक्रियाएं की, शरीर जो कर सकता है। जैसे एक अंधा और एक लंगड़े का एक समागम हुआ, तो अंधा जो है देख सकता था और लंगड़ा चल सकता था, सॉरी, लंगड़ा जो है देख सकता था, और वो अंधा जो है वो चल सकता था। तो अंधे के कंधे पे चल करके लंगड़ा बैठ गया और दोनों ने कार्य करना शुरू किया। अब दोनों एक दूसरे के पूरक थे ना, लेकिन एक ने दूसरे का कार्य नहीं किया। जो आंखों का काम था वो आंखों वाले नहीं किया, जो पैरों का कार्य था वो जिसके पैर अच्छे थे वो उसका कार्य उसी ने किया। उसी तरह से जिस समय जीव ने ऐसे भाव किए, ठीक उसी समय शरीर का भी परिणमन ऐसा ही हुआ कि वो जो वस्तुएं थी जो मैंने दी थी वो उसने, मैंने उसके मुंह में डाली है, जो कि मैंने भाव किए, भाव क्रिया तो उसी ने किया, और शरीर में उसका परिणमन होकर के विटामिन बनना, खून बनना, ये सब कार्य शरीर ने किए। मैंने खाली भाव किए। इन भावों को समझना, मेरा कहाँ लिमिट है मेरी, सिर्फ भाव। हाथ वाथ उठाने का भी मैं भाव कर सकता हूँ, बाकी काम पुद्गल को ही करना है। अब मैंने मन में सोचा कि मेरे हाथ उठें और इस औषधि को मुंह में रख लें, ठीक उस समय शरीर की वैसी ही क्रिया हुई और शरीर ने उन्हें निगल लिया। अब वो शरीर में उसी तरह का परिणमन चालू हो गया जैसे मैंने सोचा था, इनसे विटामिन बने, इससे ये हो जाए और शरीर स्वस्थ हो जाए। मैंने देखा कि 1 महीने के बराबर इस तरह के मेरे भाव और शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के द्वारा वो फलीभूत हो गया, वो शरीर हृष्ट-पुष्ट होने लगा। अब अगर मैं इसमें ये भ्रम करूं, ये अपना अभिमान करूं कि शरीर को मैंने ही पुष्ट किया है, मैंने ही तो इसको विटामिन खिलाया है, मैंने ही तो इसका परिणमन करवाया है, इसके विटामिन को शरीर में हेल्दी रूप में जो उनको
उसका जो परिणमन है मैंने ही कराया है, तो आप बताओ इसमें कहाँ गलती है? एक्सीलेंट। मैंने इसमें क्या किया? मैंने वो परिणमन भाव कराया किया, क्या? मैंने भाव किया। भाव किया। जितना मेरा लिमिटेशन था वो मैंने किया, और इसी भ्रमवश करता रहा कि मेरे ऐसे सोचने मात्र से अगर इसने ऐसा ऐसा किया तो ये शरीर सही हो जाएगा। अब जब संयोग मिला तो वो सही हो गया, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मैंने जो सोचा कि ये खा ले तो ठीक होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि शरीर का अपना परिणमन था। उन उन वस्तुओं को वैसा कंज्यूम करना वो उसके नेचर में था, वो नहीं कर पाया। मैंने ताकत की दवाएं खाई लेकिन उनका डाइजेशन बहुत कमजोर था, तो मेरा और उल्टा अर्थ हो गया उसका। तब मेरे को और खेद हुआ कि यार मैंने तो इस शरीर को और अच्छा करना चाहता था लेकिन नहीं हुआ, अब मैं दुखी होना शुरू हो गया। लेकिन अगर जो जीव जो है थर्ड कैटेगरी का कोई आदमी होगा, कोई जीव होगा, तो वो सोचेगा कि मैंने अपना कार्य किया, शरीर ने अपना कार्य किया, दोनों का रिजल्ट जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पहले भी इसका करता नहीं था, व्यथा अभिमान कर रहा था। तो संसार में जितनी घटनाएं होती हैं वो कोइंसिडेंस से होती हैं, वो कोइंसाइड हो जाता है। मेरे भाव उस शरीर के पुष्ट होने में निमित्त बने। वो जो दवाएं, वो औषधि जो मेरे सेवन करने में मैं सोच रहा था, वो अगर वो पुष्ट हो गया तो उसमें निमित्त कहलाएंगी। अगर वो पुष्ट नहीं हुआ तो ना तो वो दवाइयां उसमें निमित्त कहलाएंगी, ना मेरे भाव निमित्त कहलाएंगे। लेकिन क्या है, निमित्त निमित्त संबंध जो है बहुत प्रगाढ़ संबंध है और बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। इसलिए जीवों को ये भ्रम हो जाता है कि उन्होंने ऐसा किया। एक से कितने सारे द्रव्य मिले उसमें, उसमें वैद्य जी हुए जुड़े, उसमें वो दवाइयां जुड़े, उसमें शरीर के परमाणु जुड़े, शरीर, और मेरा कर्म का उदय भी है उसमें। जब जो घटना होगी वो वैसी होनी होगी कि नहीं होनी होगी, ये शरीर की योग्यता भी कर्म सिद्धांत से जुड़ी हुई है। एक कार्य होने में सैकड़ों निमित्त जुड़े रहते हैं। जब वो कार्य हो जाता है तब हम बोलते हैं कि ये निमित्त उसमें थे। अगर वो कार्य नहीं होता तो वो निमित्त किस बात के? लेकिन घटनाएं इतनी तीव्रता से होती हैं, इतनी कंटिन्यूटी में होती हैं कि हमको ये भ्रम हो जाता है कि मैं ही शरीर का रखवाला हूँ, शरीर का देखभाल करने वाला हूँ, अगर मैं ना हूं तो क्या हो। अपन बोलते हैं, आप बोल रहे हो कि हम मेरे कारण कुछ नहीं होता, परिवार में मैं ही तो कमाता हूँ, मैं ही धन लेके आता हूँ, अच्छा एक दिन मैं नहीं करूँ तो देखो क्या होता है। या जो है आपकी स्त्री बोल दे कि जो है एक दिन मैं आपको रोटी नहीं बनाऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, देखें आपका काम कैसे होता है। तो उस दिन वास्तव में ऐसा ही होना था कि वो निमित्त आपको नहीं मिलने थे, उस दिन आपको भूख हड़ताल ही करनी थी। उस तरह के भाव उसके मन में आए और उसने आपको ये बात जो है रियलाइज करवा दी, तो हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कहती हैं, आपकी वजह से मुझे मिल रहा है। और दूसरे दिन से उसने चालू भी कर दिया कि आपने उसके मान मनोबल कर दिया। तो फिर आप क्या कहोगे कि देखो यार वो बात गलत थी, ये बात सही है। लेकिन आज आपका समय आ गया था, आपको भोजन मिलना था और उस भाव पूर्वक मिलना था, उस आचरण पूर्वक मिलना था। ये सिद्धांत है। एक्सीलेंट। में बहुत सारे निमित्त मिलते हैं, लेकिन इतने जल्दी जल्दी वो घटित होती है घटनाएं कि हमें भ्रम हो जाता है। शरीर के कारण से मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। शरीर ने क्या कर दिया आपको? अरे साहब शरीर रोगी हो गया ना, तो हो जाने दो। आपके पड़ोस में कितने सारे लोग हैं वो उनको कोरोना पीड़ित हो गए, तो आप दुखी होते हो जाके? लेकिन वहां आपका संबंध जो है वो खरी खारी पड़ोसी का रहता है, उतना आपका उनसे राग नहीं होता। शरीर तो मेरा इमीडिएट पड़ोसी है ना, उससे मुझे बहुत राग रहता है, इसलिए मैं दुखी हो जाता हूँ। तो ये दुख सुख की कल्पनाएं, ये सारे मेरे अज्ञान के कारण हैं। मैंने इन सिद्धांतों को नहीं समझा। सिद्धांत तो घटित हो रहा है, निरंतर हो रहा है। वो हमारे समझने से वो घटनाएं भी नहीं बदलने वाली है, उनका परिणमन, उनका जो तरीका है, जो स्टेप्स हैं वैसी रहने वाली है। खाली मैं उसमें ज्ञानी हो गया, इतना सा फर्क पड़ गया। ठीक है सर, मैं समझा पाया आपको? यस यस, एक्सीलेंट। और किसी का कोई प्रश्न है? जीव तो भाव ही कर सकता है। जी हाँ, भावी कर सकता है। जीव और आत्मा तो एक ही चीज है ना साहब? हाँ एक ही चीज, बिल्कुल एक ही चीज है, बिल्कुल एक ही चीज। और किसी का प्रश्न हो तो नहीं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, द्रव्य गुण पढ़ेंगे थोड़ा सा। अच्छा हमारे पास 5-7 मिनट है, अच्छे से जिसको समझ में नहीं आया हो वो अभी पूछ सकता है कि वस्तुत्व गुण बहुत काम की चीज है। ठीक है ना? तो विपुल जी समझ में आया? विपुल, हाँ जी सर, क्लियर। हाँ जी सर, क्लियर है। क्लियर है। तो अभी इसको क्लियर हो, पहले क्लियर था कि नहीं था?
नहीं सर, मतलब ये पहले भी सुन चुके हैं तो काफी क्लियरिटी तो पहले भी थी, लेकिन जितनी बार सुनो उतना ही क्लैरिटी दृढ़ बढ़ विश्वास जाती है। बढ़ता बराबर जाता है। हाँ बराबर। तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हाँ, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। तो जो जैसा आपने बोला था कि ये द्रव्य के बारे में जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी आपका डरना कम हो जाएगा, बिल्कुल। और वास्तव में ऐसा लग रहा है हम्म, कि यदि हमको इसकी नॉलेज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो हमारा डर बिल्कुल कम हो रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। और जब तक ये कंप्लीट होगा चैप्टर तो ऐसा लग रहा है कि और बहुत बातें समझ में आएंगी। जी। तो बहुत ही ये जो जो भाग है, इट्स रियली इट इज़ वेरी सेंसेबल और हमारे लिए बहुत बहुत ही उपयोगी है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये कैसे रिकॉर्डिंग बीच बीच में बंद कैसे हो रही है? ये रिकॉर्ड हो रहा है? हो हो रहा रहा है है रिकॉर्ड। ना? अच्छा, इसमें बीच में लाल बटन आ जाती है। आरपीएन नहीं साहब ने मैसेज कंटिन्यू भेजा। हाँ कंटिन्यू। ओके। तो देखो, आपने बिल्कुल सही कहा। देखो, भले ही हमको अभी ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत समझदार हो गया या ये सारा सिद्धांत मैं एकदम समझ गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं, या किसी को तो एकदम समझ में आता है, मतलब सटीक बिल्कुल जैसे कि इंजेक्शन लगा दिया हो, लेकिन किसी किसी को ये धारणाएं बदलने में थोड़ा समय लगता है। धीरे धीरे सही उसके अचेतन मस्तिष्क में ऐसी बातें आ जाती हैं कि अब उसका जो व्यवहार है दूसरों के प्रति बदल जाता है, वो उस भाषा में यूज करने लगता है, उपयोग में आ जाता है। तो दूसरे देखने वाले कहते हैं कि ये आदमी बहुत बदल गया। ये पहले तो ये बात बात पर लड़ाई करता था हर एक चीज से, हर एक व्यक्ति से, लेकिन ये कितना शांत होता जा रहा है, इसको क्या हो गया? तो दुनिया को वही पसंद नहीं कि आप शांत हो जाओ, है ना। और लोग तो ये चाहते हैं कि पहले जब ये लड़ता था तो 2 गालियां हम भी दे देते थे, अब ये शांत हो गया, अब इसका क्या करूं? तो सिद्धांत समझने से हमको धीरे धीरे करके हमारे व्यवहार में तुरंत ही उसका इफेक्ट दिखाई देने लगता है ना। तो अभी किसी और को कुछ पूछना है, या फिर मैं द्रव्य गुण की आपको परिभाषा बताता हूँ, है ना। देखिए, ये हमने पढ़ा था, अस्तित्व गुण पढ़ लिया और वस्तुत्व गुण पढ़ लिया। वस्तुत्व गुण में एक विशेष बात हमने क्या पढ़ी कि द्रव्य में न केवल एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता, अपना अपना कार्य करता है द्रव्य एज ए होल, संपूर्ण द्रव्य, लेकिन संपूर्ण द्रव्य में भी जो अलग अलग उसके गुण हैं वो भी अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे शरीर में रहने वाले आंखें अलग काम करती हैं, नाक अलग काम करती है, कान अलग काम करते हैं, और एक इंद्रिय या एक अंग दूसरे अंग का कार्य नहीं करते। मतलब जैसे आपको ये भी कह सकते हो कि किसी के हाथ कट जाते हैं तो पैरों से काम लेने लगता है, लेता ना, लेकिन फिर भी जिस सुगढ़ता से, जिस सुगमता से वो हाथ कार्य करते हैं वैसा तो पैर नहीं कर सकते, वो मजबूरी में कर रहे हैं, बात अलग है। अब कोई अंधा हो जाए तो हाथ से टटोल के वो उसको पता लगा सकता है क्या चीज है, लेकिन वैसा नहीं कर सकता जैसा कि आंखों का कार्य है ना। तो इसलिए सारे जिस तरह शरीर के अंग ये उदाहरण के लिए हैं, अपना अपना कार्य करते हैं, परिवार के जन अपना अपना कार्य करते हैं, अपने अपने ज्ञान के अनुसार कार्य करते हैं, और वो आवश्यक भी है ना। हमारा जो किडनी है, लीवर है, ये हृदय है, सबके अपने अपने स्पेसिफिक कार्य हैं कि नहीं। कल बोले कि साहब ये हार्ट को ज्यादा लोड नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हाथ में ही खून बनने लगे, इसी से सफाई हो जाए, हो सकता है क्या? स्पेसिफिक कार्य हर एक चीज के। वस्तु व्यवस्था इस प्रकार है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, ठीक है। तो उन्हीं का कारण से उन क्रियाभूत, जो उनकी प्रयोजनभूत क्रियाओं के कारण लकड़ी लकड़ी बनी रहती है, लोहा लोहा बना रहता है, मनुष्य मनुष्य बना रहता है, जीव जीव बना रहता है, जीव की अपनी प्रक्रियाएं। अब देखो, दूसरा मैं द्रव्यत गुण का आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। हाँ, उसके पहले एक परिभाषा है गुणभद्राचार्य की, आत्मानुशासन नाम का एक ग्रंथ लिखा है गुणभद्राचार्य ने। उसमें उन्होंने क्या दिया है, सब जीव सत सुख को शीघ्र चाहते हैं, उस सुख की प्राप्ति सर्व कर्मों के क्षय से होती है। कर्मों का क्षय सम्यक चारित्र से होता है, सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान से निश्चित प्राप्त होता है। वह सम्यक ज्ञान आगम से होता है, आगम श्री जिनवाणी के उपदेश के आधार से है। वह उपदेश अरहंत आप्त पुरुष द्वारा प्राप्त होता है। वह आप्त पुरुष यथार्थ है, वह आप्त पुरुष यथार्थ है कि जो रागादि दोषों से रहित हो। इसलिए हे सज्जनों, योग्य रीति से विचार करके सुख रूपी लक्ष्मी के लिए सच्चे आप्त पुरुष का शरण ग्रहण करो। आत्मानुशासन में
लिखा है गुणवर्धनाचार्य में। देखो ये जो उनके कोटेशंस होते हैं ना, या उनके जो मुंह से उद्गार निकले होते हैं महान पुरुषों के मुंह से, हमें उनके ऊपर में तब तक कुछ मजा सा नहीं आता। हम पढ़ तो लेते हैं उनको जैसे और चीजें पढ़ते हैं, और उसमें हमको कोई विशेष ना तो इंटरेस्ट आता है, ना हमें उससे कोई विशेष प्रेरणा मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमने उनका वो क्या बोल रहे हैं, उन शब्दों में क्या रहस्य छिपा है, कभी जानने की कोशिश नहीं की। उन शब्दों का जब मैं रहस्य समझ जाऊंगा तो वही शब्द मुझे कहने लगे, देखो देखो क्या लिखा है। अरे भाई तुमने पहले भी तो पढ़ा था ये, अभी अचानक से कैसे क्या 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 लिखा है? अभी व्हाट्सएप के ऊपर लोग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना अपने अपने जो दो तीन ग्रुप हैं उसमें, तो वो ग्रुप आते ही हम लोग सीधा अंगूठा दिखाते हैं, कोई प्रणाम करने लगता है, कोई कुछ करता है। उसमें से कुछ तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करते होंगे, लेकिन कुछ को उसका अर्थ भी समझ में आ जाता है। बरबस ही उनके मुंह से निकलता, वाह क्या बात लिखी है, भले ही वो फॉरवर्डेड था, लेकिन हम उससे जुड़ जाते हैं, उसका अर्थ समझने लगते हैं, इसलिए हमें वो आनंद आने लगता है। तो अभी देखो नई बात तो अपन शुरू नहीं करेंगे, कल अपन द्रव्यत्व गुण पढ़ेंगे, ये समय हो गया है। और आप चाहें तो उसमें जो छोटी परिभाषा मैंने दी हुई है अपनी किताब में, तो थोड़ा सा पढ़ लेना, फिर विस्तार तो अपन करेंगे। तो समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा परभास विको भानु सी बखानी है। द्रव्य दान विको बंध विधान विको सपर पिठान विको परम प्रधान अनुभव बताए विको जी साथ में मत बोलिए, एक कोई बोलने दीजिए। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो ये जपू कुंजन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमस्कार मंत्र नमस्कार पढ़ेंगे। अरे दे तो नीचे में वो लिया, वो निकालो सच्ची। अरे पता नहीं है यार, देखा है थोड़ी सी क्या पड़ जाती है तो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो मुझे आशा है कि सबको थोड़ा समझ में आया होगा वस्तुत्व गुण। कल अपन जो है द्रव्यत्व गुण पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा उसमें जो संक्षेप में दिया है उतनी लाइन पढ़ के आइए, फिर अपन आगे बात करेंगे।